तो देखिए उस दिन तो हम लोग 20 क्वेश्चन तक ही रह गए थे। आज फिर से पुनः स्टार्ट किए हैं, तो आज भी 20 से 40 तक मेरे पास 20 क्वेश्चन की देखेंगे और पूरा यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, पूरा याद ही करना है यहाँ पे, बस पूर्ण रूप से याद यहीं पे कर लेना है। बस 20 ही क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन। तो देखते हैं, देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन कालीन साहित्य स्रोतों में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों के साथ और किसका महत्व है? ये प्रश्न को 1-2 बार बढ़िया से पढ़ना चाहिए। प्राचीन कालीन साहित्य स्रोतों में, प्राचीन काल के साहित्यिक स्रोत जो है उसमें वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों के साथ साथ और किसका महत्व है? देखिए, कहने का मतलब है प्राचीन साहित्य स्रोत जो हमारे पास है, जैसे वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है, महाकाव्य है, इनके साथ साथ और किनका महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर स्मृतियों का महत्व है। यहाँ पे पुराणों, वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों के साथ साथ इनका स्मृतियों का भी बहुत बड़ा महत्व है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में पाए गए? भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में पाए गए हैं? तो गुजरात में पाए गए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात के प्रांत में पाए गए हैं, मतलब गुजरात में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी थी, लगभग 3000 वर्ष पुरानी। हाँ, 3000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु घाटी के किस स्थल से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुए? सुरकोतदा। सिंधु घाटी के किस स्थल से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुए? सुरकोतदा। सिंधु घाटी के सुरकोतदा स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, मतलब सिंधु घाटी के किस स्थल से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुए? सुरकोतदा से प्राप्त हुए। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृ प्रधान थी। वहाँ पर देखिए एक पितृ प्रधान था, यहाँ मातृ प्रधान है, ध्यान दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृ प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी। सिंधु सभ्यता के महान स्नान नगर किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? सिंधु में जो 2 भागों में बांटा गया था, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो थे, मतलब सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया। सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा करते थे? 3 मूर्तियों वाले होगा यहाँ पर। पशुपति, 3 मुँह वाले पशुपति, उन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। 3 मुँह वाले भगवान को पूजा करते थे, उन्हें पशुपति भगवान को पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है जो कि वहाँ पाई गई। सिंधु घाटी की सभ्यता का मूल स्रोत है जो कि वहाँ की पाई गई मुहरें। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन है ऋग्वेद। मतलब पहले की सभ्यता को जानने का एक ही मात्र साधन है ऋग्वेद। पहले की सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन क्या है? ऋग्वेद। पहले की सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन ऋग्वेद। हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। हमारा प्राचीनतम ग्रंथ भी ऋग्वेद है। उपनिषद का अर्थ क्या है? निकट बैठना। उपनिषद जो मतलब है ना, कोई से उपनिषद उपदेश दे रहा है, इसी उपनिषदों से ही मतलब विभाजित होगा उपदेश या उपनिषद। उपनिषद यह मतलब एक मिली जुली शब्द है। उपनिषदों का अर्थ होता है निकट बैठना। ओके,
आर्यों का प्रथम अस्थायी निवास स्थान भारत में था। आर्यों का प्रथम अस्थायी निवास भारत में था, लेकिन कहाँ था? पंजाब था। सर्वप्रथम जो आर्य थे, आर्य लोग आए थे, उन्होंने उनका निवास स्थान जो था पंजाब में था, पहले वहीं पे ठहरे थे। जितने क्षेत्रों में राजा का घोड़ा विचरण करता था, उतने क्षेत्रों में उस राजा का अधिकार हो जाता था। यह कौन सा यज्ञ में? अश्वमेध यज्ञ तो सब जानते हैं, रामायण पढ़े हुए हैं अगर तो जानबे करते हैं। अश्वमेध यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी था। व्यक्ति और परिवार। व्यक्ति और परिवार। ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी था व्यक्ति और परिवार, जैसे आज भी है व्यक्ति और परिवार। अशोक शासन काल में बौद्ध धर्म नेपाल पहुंचा। मतलब किसके शासन काल में बौद्ध धर्म नेपाल पहुंचा? तो अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म नेपाल पहुंचे। पूर्व वैदिक कालीन समाज किस वर्ग की सामाजिक कृतियों से रहित था? पूर्व वैदिक कालीन समाज किस वर्ग की सामाजिक कृतियों से रहित था? बाल हत्या, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा। पूर्व वैदिक कालीन समाज किस वर्ग की सामाजिक कृतियों से रहित था? मतलब पहले वैदिक काल के पूर्व के समाज किस वर्ग की सामाजिक कृतियों से रहित था? मतलब परेशान थे। तो बाल हत्या जो सब आज भी हो रहा है। दहेज प्रथा आज भी है। और पर्दा प्रथा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रदर्शक कपिल सांख्य दर्शन के कपिल और योग दर्शन के पतंजलि और सांख्य दर्शन के कपिल। हिंदू समाज के श्राद्ध प्रथा की शुरुआत किसने की? श्राद्ध प्रथा की शुरुआत निमि ऋषि ने की। हिंदू समाज के श्राद्ध प्रथा का शुरुआत निमि ऋषि ने की। तो कोशिश देर ना करते हुए ऊपर से देख लेते हैं 20 नंबर से। 20 नंबर भी याद है ना? हाँ, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को कितनों भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, उसके बाद पुराणों, महाकाव्यों के साथ साथ किसका महत्व है? किसका महत्व है? किसका और महत्व है? तो स्मृतियों की। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किन प्रांत में है? भारत में हड़प्पा सभ्यता के गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है, लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में। हड़प्पा। सिंधु घाटी किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, सुरकुतदा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी मातृ प्रधान सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के महान स्नानघर किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है जो कि वहाँ पाई गई मोहर की वजह से। वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है जो कि वहाँ पाई गई मोहर। वहाँ पर जो मोहर मिला है जो ना खुदाई में, उसकी वजह से वहाँ पर के लोगों को बारे में हम लोग जान पाते हैं, कुछ अधिक जान पाए। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन है ऋग्वेद। हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना। आर्यों का प्रथम अस्थायी निवास स्थान भारत में कहाँ था? भारत में था मतलब पंजाब में। जितने क्षेत्रों में राजा को घोड़ा निर्वाचित करता था, उतने क्षेत्रों में उस राजा का अधिकार हो जाता था। यह कौन से यज्ञ में होता था? अश्वमेध यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी था व्यक्ति और परिवार। अशोक शासन काल में बौद्ध धर्म नेपाल पहुंचा। मतलब अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म नेपाल तक पहुंचा। पूर्व वैदिक कालीन समाज किस वर्ग की सामाजिक कृतियों से रहित था?
पूर्व वैदिक जो समाज थे किन सामाजिक बुराइयों से मतलब रहित थे, तो बाल हत्या, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के लिए आते थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल, और योग दर्शक के पतंजलि। हिंदू समाज के श्राद्ध प्रथा की शुरुआत है निमि ऋषि ने कराया, निमि ऋषि ने कराया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।